अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या है? इसमें हम करते हैं कि जब दो या उससे ज़्यादा सॉल्यूट्स की मिक्सचर से क्या करना है, उनको उस बुनियाद पर अलग करना कि हलशुदा मटेरियल अपने आप को क्या करे, दो फेज़ में डिवाइड कर ले। ठीक है, एक फेज़ जो है वो दूसरे के पास से क्या होता है, गुजर जाता है और एक सॉल्यूट्स को अपना साथ लेकर जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, वो पीछे रह जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किसका होना चाहिए, सॉल्यूट्स का, ब्रॉट अबाउट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड मटेरियल बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस, वन ऑफ विच इज़ मूविंग पास्ट द अदर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो है, अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास सेपरेशन होती है आयंस की और पोलर मॉलिक्यूल की। किसकी बुनियाद पर? उनकी अफिनिटी की बुनियाद पर, जो कि आयन एक्सचेंजर्स में होती हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस that allow the separation of ions and polar molecule based on their affinity to ion exchangers are called ion exchange chromatography। अब जो प्रिंसिपल है वो सेपरेशन का, वो किस बुनियाद पर है कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज दिस बाय रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन। किसकी वजह से होता है? रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से होता है, जो कि किसके दरमियान होता है? बिटवीन द टारगेट आयन प्रेजेंट इन द सैंपल सोल्यूशन टू द आयन प्रेजेंट इन आयन एक्सचेंजर। ठीक है, उसके दरमियान जो रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है ना, मतलब एक तो टारगेट आयन के दरमियान और दूसरा आयन एक्सचेंजर के दरमियान जो रिवर्सिबल एक्सचेंज है, इसकी बेस पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या करती है, काम करती है। अब हम इसकी टाइप्स पर चलते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है केटाइनिक एक्सचेंजर। केटाइनिक एक्सचेंजर हमारे पास ये होता है कि इसमें नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को और उनके वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ग्रुप, उनको क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। द एक्सचेंजर आर आल्सो कॉल्ड, इसे हम एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं रिजल्ट फ्रॉम द आयनाइजेशन, किसकी आयनाइजेशन होते हैं? एसिडिक ग्रुप की आयनाइजेशन से हमें क्या होता है, हमें यही केटानिक एक्सचेंजर मिलते हैं। तो नीचे से एग्जांपल दिए हुए देखें, एन आर नेगेटिव एच पॉजिटिव या प्लस एक्स एन पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है। तो क्या हुआ, आर नेगेटिव ये हो गया और साथ एन इसकी ये पावर में चला गया, और इधर क्या हुआ, एक्स एन पॉजिटिव हमारे पास साथ ही आ गया, और प्लस क्या रह गया, एन ये वाला, और एच पॉजिटिव जो एच के साथ है वो अलग हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या अलग हुआ यहाँ पे, केटाइन। केटाइन देन चलते हैं एनायनिक एक्सचेंजर पे। इसमें क्या होता है कि इट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ग्रुप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज इनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसे हम बेसिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल भी कहते हैं। बेसिक आयन एक्सचेंजर मटेरियल भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी सेम उसी तरह है कि एन आर पॉजिटिव, सी एल नेगेटिव, वाई एन नेगेटिव है। क्योंकि ये इनाइन की बात करें तो इससे नेगेटिव है, तो क्या हुआ, आर पॉजिटिव और एन पावर में चला गया और वाई एन नेगेटिव। ठीक है, एक हमारे पास ये मिल गया और साथ में एक ये इधर आ गया, और बाकी ये एक एन सी एल नेगेटिव ये अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि सी एल के साथ भी एक एन था। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पेंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।